दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वो दिल्ली से है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में दिन दहाड़े हुई टीचर की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या की तहकीकात में जुटती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के पास हत्या का कोई चश्मदीद भी नहीं था। शुरुआत में तो पुलिस हवा में तीर चलाती रही, लोगों से पूछताछ करती रही, लेकिन इस तफ्तीश में पुलिस के हाथ एक डायरी लगी और फिर शुरू हुआ इस सनसनीखेज मर्डर से धीरे धीरे पर्दा उठने का सिलसिला। जी हाँ, ये डायरी महिला टीचर सुनीता की थी और इस डायरी के बारे में सिर्फ सुनीता की बेटी ही जानती थी। डायरी के 10 पन्नों पर सुनीता ने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। सुनीता की बेटी ने बताया कि माँ हमेशा एक डायरी लिखा करती थी। पुलिस ने सुनीता की वो डायरी पढ़नी शुरू की जिसमें लिखा था, वो लड़की बहुत गंदी है, मुझे परेशान कर दिया है, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, जिंदगी से अब मन भरता जा रहा है, मेरा पति उस लड़की के कारण मुझे तलाक देने की बात कर रहा है, आज तो उसने ये तक कह दिया कि तेरा कत्ल कर दूंगा, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इस डायरी को पढ़ने के बाद सुनीता के पति मंजीत के चेहरे से नकाब उतर गया। यह तो साफ हो गया कि सुनीता की हत्या में मंजीत का जरूर हाथ था, लेकिन डायरी में जिस लड़की का जिक्र था वह कौन थी? अब पुलिस मंजीत की हर हरकत पर नजर रखने लगी। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि मंजीत लगभग रोज ही एक मशहूर मॉडल से बात करता था। इस मॉडल का नाम एंजल गुप्ता था। एंजल गुप्ता ने मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, वह कई विज्ञापनों में नजर आ चुकी है। एंजल गुप्ता ने शक्ति कपूर के साथ एक गाने में भी काम किया है। अब यह साफ हो गया कि हत्या की साजिश प्यार और धोखे पर लिखी गई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर मंजीत और एंजल गुप्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल सुनीता की हत्या की सुपारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मंजीत ने एंजल के साथ मिलकर करीब 1 महीने पहले ही अपनी पत्नी सुनीता की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान मंजीत दिल्ली के आर.के. पुरम में एंजल गुप्ता के घर पर ही रह रहा था। एंजल और मंजीत के रिश्तों की खबर सुनीता के घर वालों को भी लग गई, जिसके बाद सुनीता के घर वालों ने मंजीत को मॉडल के घर जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। इसी बात पर मंजीत ने एंजल और उसके मुंह बोले पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। एंजल के पिता ने अपने ड्राइवर दीपक को इस काम में लगाया, जिसने इन तीनों की बात मेरठ के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से कराई। पहले सुपारी 18 लाख रुपए में तय हुई, मगर बाद में बात 10 लाख रुपए में बन गई। उस दिन सुबह सुनीता अपने स्कूल के लिए निकली। पति मंजीत ने उसके घर से निकलने की जानकारी राजीव गुप्ता को दी और राजीव गुप्ता ने ये जानकारी सुपारी किलर को दी। बवाना के पास किलर बाइक में सुनीता के आने का इंतजार करने लगे। सुनीता अपनी स्कूटी में थी। इन्होंने सुनीता पर फायरिंग कर दी, जिससे वो स्कूटी से गिर गई। आते जाते लोगों को लगा कि शायद ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में ये साफ हुआ कि सुनीता के शरीर में गोलियां लगी हुई। पुलिस ने महज 4 दिन के अंदर इस हत्याकांड की गत्थी सुलझा ली और मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मगर पुलिस को अब तक उन 2 सुपारी किलर की तलाश है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल मंजीत और एंजल गुप्ता 6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सुनीता इस बात का विरोध कर रही थी और ये बात दोनों को पसंद नहीं आ रही थी। दोनों ही उसे अपने रास्ते से हटाने का मन बना चुके थे और बस इस काम में राजीव ने उनका साथ दिया। सुनीता की डायरी की वजह से ही दिल्ली का ये हत्याकांड सामने आ पाया।